सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नवीन मिश्रा है, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा टाइम इसके। तो देखिए, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रश्नावली 1.1 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है, यानी क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। इसको मैं एकदम डिटेल में समझा दूंगा, आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा, आप जिंदगी भर उसको नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, इस तरह मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन। तो आपको ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा हाथ दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको एकदम इजी वे में आपको समझा दूंगा, यहीं पर पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। ठीक है, किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो आपको बताइए किया है कि एल्गोरिथम और प्रमेय क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो लिख दिया गया है यहाँ पर, यही वो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये वो फार्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला है। इसी का यूज करके हमको क्या करना है, एचसीएफ हमको निकालना है। एचसीएफ का मतलब आप समझते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमको क्या करना है, मौसा निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप भाग विधि से समझिए, उसके बाद छाप बटा उतार कर दिए तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भाग विधि से आप जन्म करते हैं, छठे सत्र से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है 135 है, 135 में 225 से भाग दे देना है। तो क्या 1 मार्च में कटेगा, तो 135 और बच्चा कितना 90। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर सिंपल वे में समझिए, ये कहता है कि तुम नहीं काट पाए इसको तो हम काटेंगे तुमको। ठीक है, तो यहाँ पर ला लेगा इसको 90, 135 को ला लेगा, ये क्या करेगा, काटेगा। तो ये 1 मार्च में तो 90, तो बचेगा कितना 45। और अभी कहता है कि अब तुम नहीं काट पाए तो हम तुमको काट देंगे। तो क्या करता है, यहाँ पर 90 यहाँ पर लिख दिया जाता है। उसके बाद क्या करता है, 45 गुना 90 यहाँ पर हो गया और ख़त्म। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो इसका जो भाजक रहता है, इसका भाजक का मतलब ये डिवाइजर जो रहता है यहाँ पर, इसी को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ। ठीक है, अब इसी स्टेप को स्टेप वाइज यहाँ पर लिख दिया गया है, वही ड्रामा हो गया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले क्या किया गया, माना कि ए बराबर, जो इसमें बड़का रहता है उसको ए लिख देते हैं, छोटका रहता है उसको बी लिख देते हैं। और यहाँ पर लिख देंगे चूंकि ए ग्रेटर देन बी। उसके बाद ए लाइन लिख देना है सिंपल सी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, अब फार्मूला आप लिखबे किए हैं यहाँ पर, तो इस फार्मूला को याद रखना है, इस फार्मूला को लिख देना है। उसके बाद स्टेप वाइज स्टेप लिखिए या केस लिखिए या चरण लिखिए, कुछ भी लिखिए। यहाँ पर फर्स्ट चरण में क्या किया आप, यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर पूरा समझ में आ जाएगा। फर्स्ट चरण में क्या किए हैं, ए बराबर आप लिखे दिए, ए बराबर कितना माने हैं 225, बी बराबर कितना माने 135। अब यहाँ पर ए हो गया, ई बी हो गया, ई क्यू हो गया, ई आर हो गया। तो सिंपल सी जो जो यहाँ पर है उसको लिख देना है। क्यू इसमें कितना है 1 है, आर कितना है 90 है। तो उसी तरह फार्मूला के बेस पर पूरा लिख देना है। अब उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या किया, दूसरा स्टेप ए हो गया। दूसरा स्टेप में क्या किए हैं, 135, ए बराबर 135 और ई बी बराबर कितना हो गया 90 हो गया, क्यू बराबर 1 हो गया और आर बराबर 45 हो गया। ठीक है, तो फिर इसको यहाँ पर लिख दिए हैं, देख रहे हैं आप 135, ए के जगह पर क्या लिखे हैं 135, बी के जगह पर क्या लिखे हैं 90, क्यू के जगह पर क्या लिखे हैं 1 और शेषफल यानी आर के जगह पर क्या लिखे हैं 45। फिर इसको यहाँ पर सिंपल स्टेप हुआ। देखिए, आपको यह बनाने आता है ना, आपको यह बनाने आता है, तो इसको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देख रहे हैं जो जो स्टेप यहाँ पर किए हैं वही स्टेप यहाँ पर लिख दिए हैं। और लास्ट में यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 0 आ गया। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बी देखते हैं। यहाँ पर जो बी रहता है उसी को हम एचसीएफ मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर 0 आ गया, 0 चाहे 31 जो भी कहिए, तो इसका हम क्या देखते हैं, बी यानी डिवाइजर देखते हैं, तो इसको हम एचसीएफ मान लेते हैं। तो वही सिंपल सा है, कोई इसमें झंझट नहीं है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए, आगे चलिए। अब देखिए, ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है, हमको लगता है इससे आसान इस चैप्टर में कोनो क्वेश्चन नहीं है, एकदम ईजी है। ठीक है, उसको देखिए कैसे, यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, हम भाग विधि से मौसा निकाल दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर मौसा क्या हुआ, यहाँ पर हम भाग दे दिए, तो एक के बार में कट गया 195 से। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे भाग देना आता है ना भाई, आपको आता ही होगा भाई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जब 0 आ गया 1 मार्च में, तो यहाँ पर जब 0 आ जाता है तो हम क्या देखते हैं, सीधे एक बार यहाँ पर देखते हैं कि इसका भाजक कौन है, कौन काट के 0 लाया है। और जब काट के लाया रहता है वो क्या कहते हैं, एचसीएफ इक्वल टू 196 ना जगह के लिख देना 195। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पर सिंपल से लिख देना है। फिर से यहाँ पर घिसा पीटा माना के लिख देना है। उसके बाद ये सब लिख देना है कि बड़का जो रहेगा उसको ये मान लेना है, छोटका जो रहेगा उसको भी मान लेना है, और चूंकि देकर लिख देना है कि ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, और उसके बाद फार्मूला लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उसके बाद फार्मूला को लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक केस में कट गया तो केस 1 है ना होगा खाली। तो केस 1 में क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, ए बराबर, यहाँ पर जन्म करते हैं, ए बराबर क्या है, ए बराबर यहाँ पर ए लिख दिए, बी ए हो गया, क्यू ए हो गया और जो आर है आर ए हो गया। तो समझ गए यहाँ पर। तो
उसी जो यहाँ पर है उसी को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो ए बराबर लिखिए दिए, यहाँ पर बी बराबर लिखिए दिए, क्यू बराबर लिखिए दिए और आर बराबर लिखिए दिए। तो आर बराबर यहाँ पर 0 आ गया, तो सीधे कहूँ नजर नहीं दौड़ाएंगे, ना यहाँ ना यहाँ, सीधे यहाँ पे बी पर नजर दौड़ाएंगे। जो भी बी रहेगा उसी को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ इसका 96। अब देखिए फिर अब 3 नंबर क्वेश्चन है, तो फिर इसका मौसा देख लीजिए। यहाँ पर भाग विधि से सिंपल से निकाल देना, भाग विधि से कोनो हबड़ी आएगा नहीं, शुरू में हबड़िएगा तो काम बिगड़ जाएगा। भाग विधि से इधर निकाल देना है और उसी को छाप बेटा उतार कर देना है। इसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला मिला देना है, माना कि ए बी लिख देना है और उसके बाद यूक्लिड एल्गोरिथम लिख देना है और उसका फॉर्मूला लिख देना है। उसके बाद सिंपल से क्या करना है, छाप बटा उतार। केस 1 में क्या किए हैं, केस 1 में जो किए हैं वो लिख दिए। केस 2 में क्या किए हैं, केस 2 में जो किए हैं लिख दिए। केस 3 में क्या किए हैं, केस 3 में लिख दिए। जहाँ जी यहाँ पर 0 आया, आर बराबर 0 आया, तो फिर हम नजर दौड़ाएंगे बी क्या है, कौन काट के 0 किया है, धार पकड़ और के एचसीएफ बना दिया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहीं पर हो गया, यहाँ पर एचसीएफ यहाँ पर हो गया, एचसीएफ बराबर 51 आंसर हो गया। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।